अरे बिहार बिहारी के बाप का नहीं है तो तोहर बाप कह रहे। आपके और खान सर के बीच पहले तो बहुत अच्छे संबंध हुआ करते थे, फिर अचानक ये दुश्मनी कैसे हो गई? किसी व्यक्ति के झूठ ने किसी के जीवन को खत्म कर दिया और वो नहीं खत्म होता अगर वहां पर थोड़ी सी समझदारी दिखाते। बिहार के एजुकेशन सिस्टम में अब टीचर वर्सेस टीचर की गैंगवार शुरू हो गई है। ये झूठ का खदान है, झूठा मान है, इसी का नाम फर्जी खान है। जो मुझे फैजल खान कह रहा है उस सब का हम जीजा हैं। तो क्या ये सभी पुलिस वालों का जीजा है? क्या ये जज का जीजा है? क्या ये खुद अपने वकील का जीजा है? खान सर ने रोशन सर के भाई वाले मामले में खुद को बेकसूर बताया, आप इस पर क्या कहेंगे? जज है वो जज है। शुभंकर मिश्रा जी के पॉडकास्ट में उन्होंने कहा था कि समंदर लौट कर आएगा तो एक एक इंच का हिसाब लेगा। ये समंदर है, न कहता है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, वो है ये छिलहलहा बांस लेकर खोज रहा है। हम एक खोचहा बांस लेकर खोज रहे हैं। इस सुआ सुतरी का व्यवस्था कर ले, कहा है कि जब खोचहा बांस जाएगा ना तो फटेगा बड़ा दूर तक। जो करू जो फर्जी हॉस्पिटल खोला है वहां स्टिच तो नहीं होगा, सुआ सुतरी चाहिए ओकरा स्टिच करे ले। क्या आप खान सर को किसी नेशनल चैनल पे 1-to-1 डिबेट के लिए ओपन चैलेंज देना चाहेंगे? एकरा एनी टाइम चैलेंज देवे हम तैयार हैं। ये सब लेकर आता है पेपर ना, हम बिना पेपर के कर बखिया उधेर देंगे। हमारी बर्बादी तय है, इसकी चिता हम सजा कर आए हैं। तुम कहां तक बचोगे इसकी तुम तैयारी कर लो। विपिन सर वर्सेस खान सर की यह लड़ाई अब पूरी तरह से पर्सनल हो गई है। पर्सनल तो हम ऐसे ले लिए हैं कि अपन पर्सनल पहचान भूल जाएगा। कुछ कुत्ते अपने होते हैं और कुछ अपने ही कुत्ते होते हैं। क्या यह सीधा सीधा आपके लिए था? नहीं, बोला है, डायरेक्ट बोला। जब शुभंकर मिश्रा जी हमारे नाम लेते हैं उसी समय ही बोला है। तो हम कह रहे हैं ना कि जे क्षेत्र में ही आया है ना हमसे लड़ने, जे क्लास में अभी घुसा है, ये क्लास के हम हेडमास्टर है, छड़ी लेकर पहले से बैठा, और छड़ी के साथ साथ खोचहा बांस है हमारी। पिछले 40 दिनों से देश में सिर्फ दो ही खबरें सबसे ज्यादा सुर्खियों में हैं। पहला कॉकरोच जनता पार्टी की सियासी हलचल और दूसरा देश के जाने माने शिक्षकों के बीच छिड़ा हुआ महाविवाद। नमस्ते, मेरा नाम है विजय और मेरे साथ मेरे बगल वाली सीट पर वो दमदार शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने शिक्षा के मंच से लेकर जनसेवा और राजनीति के मैदान तक अपनी एक अलग और मजबूत पहचान बनाई है। दोस्तों, आज हमारे शो में दूसरी बार तशरीफ ला रहे हैं विपिन सर। सर, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपका भी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपके और खान सर के बीच पहले तो बहुत अच्छे संबंध हुआ करते थे, फिर अचानक ये दुश्मनी कैसे हो गई? नहीं, अचानक नहीं हुआ है। आपने अभी तुरंत कहा है कि बहुत बड़ा विवाद चल रहा है, यानी बड़ा विवाद हुआ है तब ऐसी बात हुई है। एक व्यक्ति जब लगातार झूठ पर झूठ, कई बार चीजें इग्नोर की जा सकती है, कुछ चीजें इग्नोर करने लायक होता है तो वहां तक हो जाता है। लेकिन किसी व्यक्ति के झूठ ने किसी के जीवन को खत्म कर दिया और वो नहीं खत्म होता अगर वहां पर थोड़ी सी समझदारी दिखाते। जैसा कि आपने वीडियो में कई बार देखा होगा, अवध ओझा सर ने भी कहा कि भाई मैंने खान सर को कहा था, जो रोशन आनंद सर और खान सर के जो विवाद हुआ था जिसमें रोशन आनंद सर के भाई की डेथ होती है, मना किया कि भाई इस झगड़ा को आगे मत बढ़ाओ। अवध ओझा सर ने भी, राकेश यादव सर ने भी, मैंने तो सारी चैट दिखाई है, मैंने जो प्रयास किया उनसे बात करने का। कुछ लोग उसमें भी हमको ज्ञान दे रहे थे कि तू जाके मिल काहे नहीं ली। जब ये लोग झगड़ा कर लिए तो ये तो फरार थे यहाँ से, किसी को इन्फॉर्मेशन कहाँ दे रहे थे। तो जब गोली उली चल गया तो यहाँ पटना में रुकल थोड़े थे, फरार थे। या तो कल पॉडकास्ट आ गया उसमें खुद बता रहे हैं कि भागल थे, अग्रिम जमानत लेवल छुपल चलते थे। जब पुलिस अरेस्ट कर लेगा तो हम पुलिसों से तेज थे कि हम पकड़ लेंगे, हम फोने पर ना बात कर सकते थे। लेकिन व्यक्ति नहीं माने, अंत तक जितना वो कचरा किए और परिणाम ये हुआ कि किसी का एक परिवार उजड़ गया। तो फिर बात रहती है कि जब आप किसी का नहीं सुनने वाले हैं, इतना अहंकार आपका हो गया है तो जवाब तो दिया जाएगा। उसके बाद हम पीछे लगे हैं, और जब पीछे लगे तो देखिए कितना फर्जी निकल गया। सर, आपने खान सर के छात्रों को फर्जी कहा और पलटवार में उन्होंने आपको फर्जी मुखिया कह दिया, इस पर आपका क्या कहना? मैं बताता हूं, मैंने खान सर के छात्रों को फर्जी नहीं कहा है। जो फर्जी आरओ बनाया, फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर बनाया, फर्जी विंग कमांडर बना दिया,
कितना वैसा एसडीओ दरोगा बना दिया है। डेली डेली एक के बतवा हमने नहीं घुसेंगे, ये सब हम बताए हैं। अगर वो मतलब उसके तो पूरा पीआर टीम है, जो उनके जो लोग वीडियो बना रहे थे अभी वो आए हैं, वो लोग भी कह रहा है कि अब एगो आंकड़ा निकाल लीजिए, कैसे फर्जी वाला से आंकड़ा ज्यादा होगा सही वाला का। बताइए, ये दिन देखना पड़ रहा है लोग को। उनके फर्जी होने के सारे सबूत हैं आपके पास? अरे भैया, मैं वो तो खुद कल भी कबूल किए हैं कि हम अब ओकरा पर केस कर दिए हैं जो फर्जी है ओकरा पर। माने गुरु चेला मिलकर पूरे बिहार को लूटा। एक आदमी बताकर कि मेरा इनकम टैक्स ऑफिसर है, ये आरओ ऑफिसर है, ई बनाकर बैच बनाए, एकरा बता कर बैच बनाए, आ ऊ जाकर भौकाल टाइट किया सब तर। कई सारे लड़कियों का जिंदगी बर्बाद किया शादी के नाम पर झांसा दे देकर कि हम इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, तो हम रेवेन्यू ऑफिसर हैं। और एक व्यक्ति एक इंस्पेक्टर साहब शादी भी कर लेते ही खान सर के बात को लेकर कि खान सर का चेला बन गया आरओ। भाई भगवान मानने लगा लोग, वहां शादी भी तय कर लिया। और ये एकदम टाइट होकर गाड़ी लेकर आगे आरओ बोर्ड लगाकर घूमता था। लोगों को लगा सच में बन गया होगा, खान सर प्रमोट किए है भाई। अब पढ़ाई तो करिए रहा था, 25 लाख रुपया दहेज देकर वो आदमी शादी कर लिया बेटी को। जब बेटी को पता चला कि तो फर्जी है, उसी समय उसको पता चल गया 2-10 दिन बाद, वो लड़की वहां से छोड़ दी उसको। हाँ, उसके गांव के लोगों ने मुझे मैसेज किया, उस लड़की के फोटो सहित वहां का, कहा कि मेरे घर के बगल का है सर, इस लड़की का जीवन बर्बाद हो गया। आखिर गुरु चेला दोनों ने फर्जी हुआ। ये कह रहा है कि अब हम केस करेंगे ओकरा पर। ये केस क्या करेगा? पूरे बिहार के छात्र को उसके ऊपर केस करना चाहिए, ये फर्जी गुरु और फर्जी चेला पर। रोशन सर और खान सर के विवाद में रोशन सर का ही साथ क्यों दिया? ले, हम रोशन सर का साथ नहीं दिए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आपके जाति के हैं इसलिए आप उनका साथ दे रहे हैं? हमारा तो ये नहीं पता था, ये तो हमारे जाति के नहीं थे, तो ये हमारे दोस्त कैसे थे? आपसे मेरी बहुत दिन से मुलाकात है, मैं आज तक नहीं जानता कि आपका जाति क्या है, और मैंने कभी पूछा भी नहीं। तो सर ये मैटर करता ही नहीं है। मैटर करता है कि गलत क्या है और सही क्या है। सही के साथ हम खड़े थे, सीधा बात है, बस इतने लिए खड़े हैं और आगे भी रहेंगे। खान सर ने रोशन सर के भाई वाले मामले में खुद को बेकसूर बताया, आप इस पर क्या कहेंगे? जज है वो जज है। आप हमारा ऊपर इल्जाम लगा दीजिएगा, हम बोल देंगे जो हम सही है तो सही हो जाएंगे। जजमेंट बेल मिला है ना, बेल मिला है, ओकरे ऐसा खूब कूदल चल रहा है, मिठाई बांट रहा है अपने आप में, कह रहा है कि देखिए सत्य की जीत हो गई। रे पगला, 8 से 10 राउंड गोली चलाया तू, बोला तुम जे सामने वाले पर आरोप लगाया, बोला तू झूठ, और कह रहा है कि सत्य की जीत हो गई। बेल मिलना क्या जजमेंट है? जजमेंट में मतलब तुमको बाइज्जत बरी कर दिया गया है, तुम्हारे ऊपर केस चलेगा, तुमको एक समय दिया गया है। ये बेले को समझता है कि हमारा बाइज्जत बरी हो गए, हम अब दोषी नहीं हैं। क्या आपको लगता है कि खान सर अपने पैसे और पीआर टीम का इस्तेमाल करके विवादों को अपने पक्ष में मोड़ रहे हैं? पूरा देश जान रहा है, एक पर एक वीडियो बनवाया जा रहा है। यहाँ तक कि अब आपको बताते हैं सर, अब एआई से वीडियो बनवाया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति उधर से कुछ बोलेगा तो उसका रिएक्ट आप करिएगा, लेकिन मान लीजिए एआई कुछ बोल रहा है तो एआई को आप रिएक्ट करने जाइएगा। अब एनिमेशन वाली वीडियो बनता है उसकी छवि को सुधारने के लिए। कोई आता है कि खान सर को ऐसे अगर हो गया तो लोगों का भरोसा उठ जाए, एआई बोल रहा है, लगातार एआई से वीडियो बनवाया जा रहा है पैसा खर्च कर करके उसकी छवि सुधारने के लिए। जबकि झूठ का खदान है, झूठा मान है, इसी का नाम फर्जी खान है। अच्छा सर, आपके रोस्ट वीडियो के बाद खान सर के फैंस ने आपको कितना ट्रोल किया? ट्रोल किया, लेकिन ओकर गुरु जो है फर्जी खान, उसको जवाब अभी तक मिला है कि कहे कि रेवेन्यू ऑफिसर काहे फर्जी बनाया। वो मैंने जो इल्जाम लगाया है, मेरा सवाल आज भी है, उसकी हिम्मत है, आप पूरा पॉडकास्ट उठाकर देख लीजिए। उसने नहीं बताया, उस समय तो ये बोल रहा था कि मिठाई लेके आया, ई बैच में पढ़ रहा था, वो बैच में पढ़ रहा था, इन लोग के समय ऐसे चल रहा था, वैसे चल रहा था। उसका वीडियो उठा के देख लीजिए, एगो वीडियो तो हटाइए दिया वो। फिर जब हम बोले तो फिर डाला, और फिर हम बोले कि अब सब वीडियो के छान रहे तो फिर प्राइवेट कर दिया। वो तो खुद इन लोग का दिमाग जो है से हेर फेर भेल है, पता नहीं चला कि कौन तार कौन में जोड़ लिया है। तो मेरे सवाल का जवाब दो कि जब कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है उसको आप बता रहे हैं रेवेन्यू ऑफिसर, और वो भी बेचारा प्राइवेट में काम कर रहा है। आप एमआर में काम करने वाला जो मैनकाइंड में काम करता है उसको बना दिया इनकम टैक्स ऑफिसर, कि गरीब के बच्चा ये देखे कि गरीब घर से, लड़का बेजोर का मोटिवेशन भी दे रहा है उसमें, कह रहा है चूड़ा चीनी खा के गए थे। अरे पगला, तो चूड़ा चीनी खा के गया था, ये बताया जा रहा है कि खाली चूड़ा चीनी खाए हम इतना गरीब थे,
हम रेवेन्यू ऑफिसर बन गए। मुसल्लापुर हाट जहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान है, वहाँ की सीसीटीवी क्या 10 बजे के बाद बंद कर दी जाती है? ये तो वही फर्जी खान ने बोला है। पूरे देश में, पूरी दुनिया में सीसीटीवी कैमरा इसलिए लगाया जाता है कि 24 घंटा निगरानी रखी जा सके, हमारी संस्था का, हमारा दुकान का, हमारा घर का। इसलिए कि जब हम सो भी जाए ना तो कैमरा का आंख खुला रहे कि कोई गलत न करे। 10 बजे सीसीटीवी कैमरा बंद करके ऐसा कौन सा काम किया कि रोशन आनंद के लोग आके इसके गार्ड कोई पिटाई शुरू की? सीसीटीवी कैमरा बंद करके इसने जाके उकसाया, इसने उसके बोर्ड हटाए, सब जगह अपना बोर्ड लगाया, और जब उधर से मारने आया उस समय सीसीटीवी कैमरा लगा के रिकॉर्ड किया। और उसके बाद इसकी तानाशाही सुनिएगा, कह रहा है कि 200 पुलिस वाला आकर हमको रिक्वेस्ट कर रहा था। आप सोचिए, अभी आप बोले कि पावर और पैसा का खौफ अगर है नहीं तो इसके जुबान से कैसे निकल रहा है कि 200 पुलिस वाले आकर हमको रिक्वेस्ट कर रहे थे। उस पॉडकास्ट में सुनिएगा, शुभंकर मिश्रा जी वाला में। अच्छा सर, क्या बिहार के एजुकेशन सिस्टम में अब टीचर वर्सेस टीचर की गैंगवार शुरू हो गई है? नहीं, गैंगवार नहीं है, ये झूठा जो खदान है, फर्जी खान है, इनका समय का अब अंत है। क्योंकि इन्होंने, इसको कहा जाता था कि शिक्षा के सबसे बड़े भगवान है। पूरे भारत वर्ष के जितने भी शिक्षक है सबको गाली दिया इसने। यहां तक कि इसने कहा कि जो मुझे फैजल खान कह रहा है वो सबका हम जीजा हैं। अब जरा सोच के देखिए, आधार कार्ड में नाम फैजल खान है, तो आधार कार्ड में नाम किसने जुड़वाया होगा बच्चा में? पिताजी जुड़वाए होंगे। पिताजी। तो पिताजी का भी जीजा हुआ। पिताजी का जब भी जीजा हुआ, इसका मतलब यह है कि अपने ही दादा का ही दामाद हो गया और अपने ही भाई का ही फूफा हो गया। मैं ब्लड रिलेशन पढ़ाता हूं, आप जोड़ के देखिए। चूंकि पिताजी के जीजा नहीं, तो ये अपने भाई का ही फूफा हो गया, ये अपने दादा का दामाद हो गया। और पूरे बिहार के लोगों को कहता है, बिहार के टीचरों को कहता है, बिहार के छात्रों को कहता है फैजल खान, तो छात्र भी बोलता है। अच्छा, कोर्ट में जज क्या बोले होंगे? खान सर बोले होंगे कि फैजल खान बोले हैं? जजमेंट का कॉपी देखिए, बेल मिला उसमें फैजल खान लिखा हुआ है। पुलिस ने जो एफआईआर किया इसके ऊपर, उसमें ही फैजल खान लिखा हुआ है। तो क्या ये सभी पुलिस वालों का ही जीजा है? तो पुलिस को तो बढ़िया से इसको डंडा करना चाहिए। जब पुलिस ने लिखा है ना, तो क्या पूरे बिहार पुलिस का ही जीजा है? इसकी इतनी तानाशाही हो गई। क्या ये जज का जीजा है? क्या ये खुद अपने वकील का जीजा है? क्योंकि इसके वकील ने भी तो फैजल खान बोला। खान सर नहीं बोल सकते आप वहां, तुम जज का सर नहीं ना हो ना। तुम ग्रुप डी निकाला है, इंटरव्यू तो यूपीएससी का लेता है। हमारा बोला है कि 12th पास, तो 12th पास तो हम हैं, हम 10वें लेवल के ना मैथ पढ़ाते हैं, जनरल कंपटीशन 10th लेवल है, तो 12th पास करके 10वां लेवल के पढ़ाना कोई गलत बात नहीं है। तो यूपीएससी रे ग्रुप डी तू कहिया दिया जे यूपीएससी का इंटरव्यू लेता रे पगला? ये पूरा के पूरा फर्जी है, एक पूरा गैंग फर्जी है। सर, क्या आपको लगता है कि खान सर सिंपैथी का कार्ड खेलकर जनता को बेवकूफ बना रहे हैं? ये क्या किया था? फर्जी आरओ, फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर काहे बनाया गया? इसीलिए नहीं बनाया कि इमोशन के साथ जोड़े बच्चों को। और अच्छा एक बात देखिए, सेम पॉडकास्ट हुआ रोशन आनंद सर का भी, वो 2 घंटा में जवाब दे दिए, इस 3.5 घंटा लगाया। पता है क्या है? यार कहानी बनावे आता है। रोशन आनंद सर को कहानी नहीं बनाने आता है, ये झूठ कहानी तखनिए सोच लेता है एट ए टाइम। इतना बड़ा ये जासूस है, ये दिमागी खेल इतना ही जानता है कि उसी समय कहानी बनाता है पूरा एक्शन के साथ। लेकिन अब इसके झूठ का जो है पर्दाफाश हो गया है। इसका असली चेहरा जो बहुत पहले देश को दिख जाना चाहिए, ईश्वर ने ऐसा डंडा इसके ऊपर चलाया है, मां सरस्वती का ऐसा इसको श्राप मिला है कि अपने मुंह से वो चीज उगला है जो मुंह से नहीं उगला जाता है। अभी शुभंकर मिश्रा जी के पॉडकास्ट में उन्होंने कहा था कि समंदर लौट कर आएगा तो 1-1 इंच का हिसाब लेगा। आप इस बयान को किस प्रकार देखते हैं? इस समंदर है, अपने आप को जो कोई महान कह रहा है और बड़ा कह रहा है, वो समझिए कि क्या होगा। खुदे न कहता है अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, वो है ये। यानी ज्ञान जब, चूंकि टोटल फर्जी काम किया है, ये बतवा हमेशा फर्जी बोलेगा। शायरी बोलता है बढ़िया बढ़िया गूगल पर से, ताकि बच्चों को अच्छा लगे। कहे ना, इमोशनली गेम खेलने में
एकदम खिलाड़ी है ये। लेकिन इस बार कहे ना, बोलते 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 8-10 राउंड गोली, 8-10 गो बम तो बोल रहा था एगो पॉडकास्ट में कि बम बरसने लगा था कोचिंग पर, लेकिन एकरा कुछ नहीं हुआ। अब सोच के देखिए, अमर है। शुभांकर मिश्रा जी के साथ पॉडकास्ट आया है, उसमें मुझे ऐसा लगा कि खान सर अपने गरिमा और शब्दों की मर्यादा को शायद भूलते जा रहे हैं। नहीं तो सर नहीं कहेंगे ना, सर कहला कहेंगे हम लोग। खान सर तब कहना ही नहीं, फर्जी खान है। इसको जब मौका मिला इसने मुसलमान को भी गाली दिया, और मुसलमान को गाली देकर हिंदू के बच्चों का सिंपैथी बटोरा। बहुत लोगों को यह लगता है कि मुस्लिम को गाली दे रहा है, मुस्लिम होकर ना ये देशभक्त हो। हमारा देश की समस्या ये है, और इस वजह से किसी को भगवान मान लेता है, और वो भगवान निकल जाएगा हैवान। तो पहले इसने मुस्लिम के बच्चों को और मुस्लिम को टारगेट किया, कहा कि साले ये सब पंचर साटते हैं, यही बोला। और लोगों को विश्वास जिताई। जानता है कि 2% से ज्यादा लड़का मुस्लिम का नहीं पढ़ने आता है जनरल कंपटीशन की पढ़ाई। तो इससे क्या होगा कि हिंदू के बच्चे हमारे तरफ एकदम जुटेंगे। चंदन टिक्का लगाना शुरू किया ताकि हम और अपने माहौल को बनाए। और जब ये सब पूरा माहौल बना लिया तो जान गया कि अब भीड़ हमारे पास आ गया है, तो अब एकरा जो है से भांजा लेना है। वही काम ही किया है। और अभी जैसे ही इसको कहा फैजल खान लोग जब कहा, एकर जो बाप नाम रखा वो नाम लोग लिया, तो ये कहता है कि हम सबके जीजा हैं, और कह रहा है कि बिहार से हम कैसे भगा दोगे, बिहार तुम्हारे बाप का है। अरे बिहार बिहारी के बाप का नहीं है तो तोहर बाप के है रे। बिहार तो बिहारी के बाप के न होगा। हम सब खतिहानी हैं, हमरा सबके परदादा ही जन्म लिए, दादा ही है, पिताजी ही हैं, हम ही हैं। हमारा जमीनों एकदम खतिहानी होगा। तुम आयो कहीं से आए हो, दिक्कत नहीं है, ये पूरा हिंदुस्तान सबका है। लेकिन तुम्हारे जुबान से जो ये शब्द निकला कि कहता है बिहार के करो बाप के है, तो जे ही पैदा लिया है ओकर बाप के ना है। आ तू वहां से आ कहीं खाली फर्जी काम कर रहा है, तोहर बाप के है। ये कहता है कि अथी छिललहा बांस लेके हम खोज रहे हैं। ये कहीं एक वीडियो आप लगाइएगा क्लिप, छिललहा बांस लेकर खोज रहा है, हम एक खोचहा बांस लेकर खोज रहे हैं। इस सुआ सुतरी का व्यवस्था कर ले, कहा है कि जब खोचहा बांस जाएगा ना तो फटेगा बड़ा दूर तक। जो फर्जी हॉस्पिटल खोला है वहां स्टिच तो नहीं होगा, सुआ सुतरी चाहिए ओकरा स्टिच करे ले। आप अपने बिहारी अंदाज में खान सर को कुछ जवाब देना चाहेंगे? ये करा तो बिहारी अंदाजे में जवाब दिए हैं हम, और ये तैयार रहे। हम जब ये लड़ाई लड़े चले थे ना, हम जानते थे कि एकर जब हम उद्घाटन जिस दिन करेंगे, एकर जो फर्जी काम है इसका उद्घाटन, हमरा गाली लोग बहुत देगा, अंतिम में मानेगा सब। अब लोग मानना शुरू कर दिया। हम जानते थे, तो जब हम लड़े चले थे ना, हम सोच लिए थे हम अपन बर्बादी तय करके आए हैं। हमारी बर्बादी तय है, इसकी चिता हम सजा कर आए हैं। तुम कहां तक बचोगे इसकी तुम तैयारी कर लो। क्या आप खान सर को किसी नेशनल चैनल पे 1-to-1 डिबेट के लिए ओपन चैलेंज देना चाहेंगे? एकरा एनी टाइम चैलेंज देवे हम तैयार हैं। ये सब लेकर आता है पेपर ना, हम बिना पेपर के कर बखिया उधेर देंगे। ये तैयार हो जाए, चैलेंज है हमारा। क्या विपिन सर वर्सेस खान सर की यह लड़ाई अब पूरी तरह से पर्सनल हो गई है? ये तो हमको गाली दिया है, तो पर्सनल तो हम ऐसे ले लिए हैं कि अपन पर्सनल पहचान भूल जाएगा। अभी तक नहीं पता है कि फैजल है कि फर्जी फैजल है कि खान है, ये क्या है। चूंकि इसके बाप जो नाम रखा वो नाम कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। यानी इसके बाप ने जो आधार कार्ड में इसका मैट्रिक सर्टिफिकेट निकलवाइए, फैजल खान है, आधार कार्ड में फैजल खान है। जब इसको अवार्ड मिला उसमें वहां भी फैजल खान कहा गया, इसको कोर्ट में फैजल खान कहा गया, पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया उसमें फैजल खान कहा गया। उस बात को ही मानने के लिए तैयार नहीं है। बाप ने इसका नाम रखा, अपने बाप का जब ही नहीं है तो पर्सनल तो हमको ही बोला है, गाली दिया है। गाली दिया है ना, तो जे क्लास में आकर हमको गाली देना, एक क्लास के हम हेडमास्टर हैं। अगर हम तो बढ़िया से काम धक्का उठ बैठ करा देंगे। एक और शायरी उनके पॉडकास्ट में मैंने देखा है, वो अमर्यादित है लेकिन फिर भी उसके बारे में जानते हैं आपसे। खान सर ने पॉडकास्ट में एक शायरी मारी, कुछ कुत्ते अपने होते हैं और कुछ अपने ही कुत्ते होते हैं। क्या यह सीधा सीधा आपके लिए था? नहीं, बोला है, डायरेक्ट बोला। जब शुभांकर मिश्रा जी हमारे नाम लेते हैं उसी समय ही बोला है, वही लेल कह रहे हैं। तो पर्सनल गाली दिया है ना, मैंने तो अभी तक गाली नहीं दिया था इसको। तो हम कह रहे हैं ना कि जे क्षेत्र में ही आया है ना हमसे लड़ने, जे क्लास में अभी घुसा है, ये क्लास के हम हेडमास्टर है, छड़ी लेकर पहले से बैठल।
और छड़ी के साथ साथ खोचहा बांस है हमारी। क्या आपको लगता है कि खान सर के पास सच में 2 नाम या 2 आधार कार्ड वाला कोई राज है जिसे वो छुपा रहे हैं? नहीं, 2 आधार कार्ड हम नहीं जानते हैं, लेकिन फैजल खान इसका नाम है, हम तो दोस्त रहे ना, तो हम तो जानते हैं। देवरिया घर है उत्तर प्रदेश में, अब फैजल खान ओरिजिनल नाम है इसका। अब सोचिए, कोई व्यक्ति अगर ओरिजिनल नाम छुपा रहा है, ओरिजिनल नाम कोई ले रहा है, इससे दिक्कत हो रहा है। कितना बड़ा चतुर है, कितना बड़का चोर है। चोरे के ना ओरिजिनल नाम नहीं बताता है, वो फर्जी कुछ बताएगा। आपको किसी को गलत करना है, पहचान नहीं बताना है, क्योंकि आप गलत करना चाहते हैं। ये है ये। क्या सोशल मीडिया और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर अब एजुकेशन से ज्यादा कंट्रोवर्सी से व्यूज आ रहे हैं? नहीं, इसका काम है। अच्छा एक बात बताइए, विद्यार्थी कितना होगा पढ़े वाला? रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भराता है ना, तो लगभग 1 करोड़ फॉर्म भराता है पूरे देश से, समझ गए? तो सारा फॉर्म भरे वाला बच्चा पढ़ता नहीं है। बहुत लोग देखा देखी फॉर्म भर देता है कि आपने भरा है तो हम भी भर देते हैं। मोटा मोटी 50 लाख बच्चा मार्केट में पढ़ाई करता है। इसके 60 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। 60 मिलियन, सोचिए वो सब्सक्राइबर कहां से है? ऐसे लोग, चूंकि बाहियात बात करता है, एक्टिंग करता है, एक्टर है, झूठा बात बोलता है, मनोरंजन कराता है, तो कोई भी आदमी सब्सक्राइब कर लेता है। कोई व्यक्ति जो ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं, दूध बेचते हैं, हम आप कोई भी जो स्टूडेंट नहीं है, वो तैयारी नहीं करे, वो सब सब्सक्राइब करके क्यों रखता है? क्योंकि अगर मनोरंजन वाला बात सुने, लड़कियों के ऊपर भद्दा भद्दा कमेंट करेगा। उसके बाद चूंकि बहुत लोगों को मनोरंजन में मजा आता है कि कोनो जाओगे इन्ने उन्ने अश्लील वीडियो देखे, उससे अच्छा है कि एकरे सुनो, एक टीचर होके बोल रहा है तो बढ़िया अश्लील बोल रहा है। कुछ लोग ऐसे भी सुनते हैं। अब एक मनोबल बढ़ते गया, लोग ऐसे ऐसे सब्सक्राइब कर लिया। एक पढ़ाई वाला वीडियो देखा ना दीजिए हमको, 1300-1400 व्यू आता है। अगर सारा चैनल पर जाकर खोल के देख लीजिएगा लाइव में, ये हालत भेल है। तो इसने क्या किया, इस समझ गया कि जब जब विवाद करेंगे हमारा फॉलोअर बढ़ेगा। ये हर पॉडकास्ट में, चाहे शुभांकर मिश्रा जी का हो, चाहे अमिताभ बच्चन जी का शो हो, चाहे कपिल शर्मा जी का शो हो, इस सब में जा जाकर बम का चर्चा किया। 200 रुपया में हम पढ़ाते हैं, ये चर्चा किया। 75,000 वाला चर्चा ही कभी नहीं किया। अरे भाई, जब चर्चा किए तो तुम 200 में पढ़ाते हो, हमको दिक्कत नहीं है, उसकी भी चर्चा करो। आप 75,000 वाला कोर्स की चर्चा करो, जब चर्चे किए होता। अब बम गिरत गया और तोरा कहियो कुछ नहीं हुआ, और उसकी FIR तुमने नहीं कराया बम का। तो पटना में 8 से 10 राउंड बम चलेगा, पूरे पटना पुलिस को पता नहीं चल रहा है। ये जानबूझ के खुद फटाका फोड़ देता है। कुछ दिन होगा ना, तो दिवाली में जब फटाका नहीं बचल रहता है, वो फोड़ देगा। जब रात में सब सूझ जाएगा ना कहता है कि रात के 10 बजे हम CCTV बंद कर देते हैं। उसी समय फटाका बम वाला, जो आलू बम नहीं फोड़ते थे बच्चा में हम लोग, वो फोड़ कर तुरंत अगला दिन वीडियो बना देता है कि रात बम चल गया। अब पूरा देश में बहवाही हो जाता है कि खान देवता पढ़ा रहे हैं, वहां बम चल रहा है। ये एक टेक्निक है। अंत में, क्या विपिन सर आज भी मानते हैं कि मैथ मस्ती खान सर के साम्राज्य से टकराने के लिए पूरी तरह तैयार है? मैथ मस्ती के में कोई जरूरत नहीं, अकेला विपिन सर तैयार है पहले। तो दोस्तों, हमारे शो में दूसरी बार आकर सर ने जिस बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया, उससे तो यह तय है कि यह विवाद अभी और लंबा चलेगा। इस पूरे मामले में कौन सही है, कौन गलत है, इसका फैसला अब आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर बताइए। बातचीत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चक्के पे चर्चा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सफर में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद। थैंक यू।